हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं आज का जो पेपर हुआ है पुलिस का आपका, उसकी तो मैथ की आंसर की हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैथ के जो आज के एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं उन सभी के हम आंसर की आपको करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपका जो पहला मैथ का क्वेश्चन है ये आपका 7th है, जिसमें ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें दिया गया है कि दिया गया बार ग्राफ एक शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादों के अंकित मूल्य को दर्शाता है। यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लैपटॉप का लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा 7th का, तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा 3.5% होगा। क्या होगा? 3.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है आपका कि अरुण अनु के घर जाना चाहता है और अनु का घर प्रिया के घर से, ये रीजनिंग से संबंधित है पर कोई नहीं, हम आपको करा देते हैं कि घर प्रिया के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, तो थारून के घर से जो आपका ये √12.5 किलोमीटर पूर्व में है। थारून का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, तो अरुण का घर अनु के घर से किस दिशा में होगा। तो 8वें का जो आपका आंसर रहेगा वो दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर आपका। तो आगे आपका नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका 20 से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 20वां क्वेश्चन है आपका कि एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें से कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी जो मिश्रण है वो दूध और पानी का जो मिश्रण आता है वो आपका 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाई गई दूध की मात्रा कितनी है, यानी कि इसमें कितना और दूध मिला दिया गया है जिससे जो आपका अनुपात है वो 7:1 हो गया है। तो 20वां क्वेश्चन है, इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 8 लीटर पानी और मिला दिया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 21, ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि ये सरकारी पेपर है तो ऐसा ही पेपर आया है। आगे है आपका 21वां क्वेश्चन कि चावल की कीमत 20% की कमी से, चावल की कीमत 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 में 125 किलोग्राम अधिक देने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो प्रारंभिक जो वजन है वो कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका 21 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 16, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन है आपका कि 9, ये किसी ने पेपर सॉल्व किया तो काफ़ी खुचर पुचर हो गया है। 9 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है, पहली संख्या 5 का जो औसत है वो 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो आपका 35 है। तो छठी संख्या क्या है, हमें 6 जो छठी संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो 22 का जो आपका आंसर होगा वो 40 हो जाएगा। क्या आंसर रहेगा इसका? 40 हो जाएगा। जो छठवीं संख्या है वो आपकी 40 रहेगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है कि ए और बी की औसत मासिक आय 1400 है। यदि बी और सी की जो औसत मासिक आय है वो 1560 है और ए और सी की जो औसत मासिक आय है वो 1440 है, तो सी की मासिक आय हमें ज्ञात करनी है। तो सी की मासिक आय क्या रहेगी। तो अब जो 23वां क्वेश्चन है आपका आंसर हो जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। जिसने भी ऑप्शन डी लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे है 24 क्वेश्चन कि 42 और 49 की संख्याओं का जो लासा है और मासा का अनुपात क्या है। ये जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 42:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, उसकी चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करनी है। तो इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो हम इसका आंसर ही आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। तो 25 का जिस किसी ने भी 360 मीटर और 216 किलोमीटर प्रति घंटा लगाया उसका आंसर एकदम करेक्ट रहेगा, यानी कि जिसने भी आपका 25 का क्वेश्चन ऑप्शन डी लगाया है उसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 26 की 90 किलोमीटर
90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो 26 का जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। 1.4 सेकेंड एक बिजली के खंभे को पार करने में उसे टाइम लगेगा। तो 26 का जिसने भी बी ऑप्शन लगाया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 27 क्वेश्चन पर कि एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था, 52 रुपये है और महिला कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 42 है। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारियों का परसेंटेज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो 27 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 20% हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे है आपका 28 क्वेश्चन कि यदि बिक्री कर को 1/2% से घटाकर 1/3 से परसेंट कर दिया जाता है तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये हमें फर्क बताना है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी। तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा है कि पी और क्यू और आर अपनी पूंजी को 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। तो 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की है, लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की है। तो एक वर्ष के अंत में 28,210 के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा कितना होगा। तो इसमें हमें क्यू का हिस्सा बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है उसका आंसर एकदम करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 30 क्वेश्चन पर। तो 30 क्वेश्चन है आपका कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है तो हानि परसेंटेज क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी हानि परसेंटेज है वो आपकी 6/2/3% रहेगी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 31 क्वेश्चन है कि 1/3 1/3 1/6 10/9 और 5/9 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। जब हम इस क्वेश्चन का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आपका निकल कर आएगा 10/3, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 32 क्वेश्चन है कि 37,500 का 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज इसकी क्या हो जाएगी, तो 3200 का जो 32वां क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो जाएगा 3000। तो इसकी साधारण ब्याज आपकी 3000 निकलेगी। और जिसने भी आपका ये 32 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी लगाया वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 33 कि यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बना लेंगे, तो ये हमें बताना है। तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 60 लड़के जो आपकी 200 मीटर लंबी दीवार है उसे 18 दिन में 60 लड़के बना लेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 34 क्वेश्चन कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है, तो इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो 34 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 50% हो जाएगा। ठीक है, आगे है 35 कि 2 पुरुष और 1 महिला एक स्थान पर काम करते हैं और काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 महिलाएं 2 पुरुष मिलकर इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए। तो एक महिला को प्रतिदिन कितने मिलने चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 400 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो जिस किसी ने भी 400 ऑप्शन वाला लगाया है ऑप्शन डी वो उसका आंसर करेक्ट है। आगे है 36 की कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़कर गया है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह कि जितने जूते खरीद सकता हुआ पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने परसेंटेज अधिक होता। तो 36 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 33/1/3% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें
कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण को 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी? तो 37 का आपका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 लीटर इसकी प्रारंभिक मात्रा रही थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। वहीं आपका 38 क्वेश्चन है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 हो जाती है। तो शुरुआती रकम कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 490 हो जाएगा। कितना होगा? 490 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी 490 वाला आंसर लगाया है वो उसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आगे कोई और है मैथ का। तो एक और है आपका जी 43 की एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से यात्रा करती है तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो उसको 3 घंटे का समय लगेगा। तो 43 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन है वो रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको सीरीज पसंद आती है, नेक्स्ट वीडियो आपकी रीजनिंग की हम लेकर आ रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।